Hello guys, welcome to Mandarin Comments. In this video, we will learn new HSK Level 1 vocabulary with sentences. So now, let's start. First word is Shuei Xiao, Shuei Xiao. It means school. For example, 我的学校后面有两家咖啡店，还有一家便利商店。इधर 我的学校का मतलब है my school, okay? उसके बाद लिखा है होमियन. होमियन means at the back side of, okay? Back side, होमियन. Next is 有 मतलब have, okay? Next is 两家咖啡店. इसका मतलब है two coffee shops, okay? यहाँ पे ये जो चा है that is a major word. उसके आगे लिखा है हायो. हायो का मतलब होता है also, इसके अलावा, okay? उसके बाद था ईचा पेनली शांतियन और एक कन्वीनियंस स्टोर. ओके, ईचा मतलब वन, पेनली शांतियन मींस कन्वीनियंस स्टोर. सो इस पूरी लाइन का मतलब है मेरे स्कूल के पीछे दो कॉफी शॉप्स हैं और एक कन्वीनियंस स्टोर है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड. दिस वोकैब इज 下个星期. 下个星期 it means next week. For example, 我们下个星期一起去市场买衣服。我们下个星期一起去市场买衣服. इसको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले लिखा है 我们 it means we. Next is 下个星期 it means next week. Okay? उसके बाद लिखा है 一起, इसका मतलब है together, एक साथ. Next is 去 it means to go, 去. ओके, उसके बाद लिखा है 市场, इसका मतलब है मार्केट. ओके, नेक्स्ट इज 买 फॉलिंग एंड राइजिंग टोन के साथ. 买 इट मींस टू बाय समथिंग. अब क्या खरीदना है? कपड़े. सो कपड़ों का वर्ड है 衣服, 衣服. ओके, सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि हम नेक्स्ट वीक जाएंगे एक साथ मार्केट कपड़े खरीदने. ओके, नेक्स्ट वोकैब इज 等一下. 等一下 it means wait for a while, या आप कह सकते हो to wait for a moment. For example, 你请等一下，我半个小时以内会发给你邮件. इसको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले लिखा है 你请等一下, it means you please wait for a moment, या फिर you please wait for a while. ठीक है. उसके बाद लिखा है 我, it means I. Next is 半个小时. 半मतलब half. Okay. Next is 小时. 小时का मतलब होता है an hour. Okay. So 半个小时का मतलब आधा घंटा. Okay. Next is 以内 means within. आप नए भी यूज कर सकते हो. Okay. लेकिन यहाँ पे लिखा है 以内, ये भी सही है. So 以内का मतलब होता है within. So 半个小时以内, इसका मतलब है आधे घंटे के अंदर अंदर, within half an hour. ओके, उसके बाद लिखा है हुए मींस विल. फा के नी विल सेंड यू योचियन मतलब ईमेल. सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ईमेल सेंड कर दूंगा. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज खाए हुए. खाए हुए इट मींस टू हैव अ मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, 我6月份25号跟销售经理和中国团队有开会. इसको एक एक करके समझते हैं, इजी हो जाएगा. सबसे पहले लिखा है 我 इट मींस I. नेक्स्ट इज 6月份25号मतलब 25th of June. चाइनीज में आपको पता ही होगा कि सबसे पहले आता है ईयर, उसके बाद आता है मंथ, उसके बाद आती है डेट. यहाँ पे ईयर कोई था नहीं, इसलिए हमने सिर्फ मंथ लगा दिया और उसके बाद डेट लगा दी. तो मंथ है दैट इज 6月份और डेट है 25th दैट इज 25号. ओके, उसके बाद लिखा था कन मतलब विद. नेक्स्ट इज 销售经理. 销售मतलब सेल्स, चिंगली मतलब मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर इज 销售经理. नेक्स्ट इज ह एंड 中国团队. 中国मतलब चाइना और 团队 मतलब टीम. सो 中国团队 मतलब चाइनीज टीम. ओके, आगे लिखा है यो मतलब हैव, खाए हुए मीटिंग. सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है मेरी 25th of June को
चाइनीज टीम और सेल्स मैनेजर के साथ मीटिंग है. ओके, दिस वर्ड इज तियन नाउ. तियन नाउ, इट मीन्स कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, 我们的办公室里有25个电脑. इधर पान कोंगश का मतलब है ऑफिस. ओके, पान कोंगश. उसके बाद लिखा है ली मतलब इन, अंदर. नेक्स्ट इज यो मतलब है, मतलब ऑफिस में है. अर्श उग मतलब 25, ग इज अ मेजर वर्ड. ओके, एंड लास्ट में लिखा है तियन नाउ मतलब कंप्यूटर. सो इस पूरी लाइन का मतलब है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि हमारे ऑफिस में है 25 कंप्यूटर. 25 कंप्यूटर हैं हमारे ऑफिस में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वर्ड इज कोंगरन. कोंगरन. फॉर एग्जाम्पल, कोंगचांग लियो ई पाएगा कोंगरन. 这些工人都是印度人. इधर कोंगचांग का मतलब है फैक्ट्री. उसके बाद लिखा है ली यो मतलब, ली मतलब इन एंड यो मतलब हैव, मतलब फैक्ट्री में है. ई पाएगा कोंगरन मतलब फैक्ट्री में है 100 वर्कर्स. यहाँ पे ई पाए का मतलब है 100 एंड कोंगरन मीन्स वर्कर्स. सो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री में है 100 वर्कर्स. उसके बाद लिखा है, कॉमा के बाद लिखा है 这些工人 मतलब these workers. 都是印度人. 都是印度人का मतलब वो सब इंडियंस हैं. मतलब जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सब क्या हैं, वो सब इंडियंस हैं. इंतुरन मतलब इंडियंस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फांग शुए. फांग शुए, इट मीन्स वाटरप्रूफ. फॉर एग्जाम्पल, 我上个星期买了防水手表. इधर 上个星期का मतलब है लास्ट वीक. ओके, नेक्स्ट इज माइल, इट मीन्स बॉट. यहाँ पे ये जो माय है फॉलिंग एंड राइजिंग टोन के साथ, माय, इसका मतलब होता है टू बाय समथिंग, और माइल मतलब बॉट, पास्ट टेंस में हो गया. ठीक है, उसके बाद लिखा है फांग शुए मतलब वाटरप्रूफ एंड लास्ट इज शो प्याओ मतलब वॉच. ओके, सो इस पूरी लाइन का मतलब है कि लास्ट वीक मैंने वाटरप्रूफ वॉच खरीदी है. ओके, दिस वर्ड इज हुए. हुए, इट मीन्स कैन. जैसे कि चाइनीज में आपने कैन के लिए दो वर्ड्स और पढ़े होंगे, जो कि पहला है खई, सेकंड इज नंग एंड थर्ड आता है ये हुए. ओके, सो अगर आपको इन तीनों के डिफरेंस के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. ये वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले ही डाली थी, ये आप देख सकते हो. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीनों में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो अब समझते हैं हुए क्या है. ठीक है, सो ये जो हुए है ये वहां पे यूज होगा वेयर यू हैव नॉलेज ऑफ डूइंग समथिंग. या आप कह सकते हो आपके पास एबिलिटी है उस काम को करने के लिए, या आपके पास पर्टिकुलर स्किल है उस काम को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला सकते हो, आप गोल्फ खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, मैं चाइनीज पढ़ा सकता हूं, मैं चाइनीज बोल सकता हूं. तो ये मेरी एक स्किल है, मैंने वो चीज सीखी है. ओके, तब मैं आज काबिल हूं इस काम के लिए. तो इस सिचुएशन में अगर कैन आ रहा है तो आप उसके लिए हुए लगाओगे. ओके, अब देखते हैं जो यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. 你的男朋友会说中文吗? 你的男朋友会说中文吗? इसका मतलब है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाइनीज बोल सकता है. यहाँ पे नान फंग्यो इसका मतलब है बॉयफ्रेंड. ओके, हुए यहाँ पे कैन के लिए आ रहा है, शो मतलब स्पीक, और चाइनीज लैंग्वेज मीन्स चोंगवन. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट vocab is 有时候. 有时候 it means sometimes. For example, 放假的时候我有时候在家看电影，有时候去外面玩. इधर 放假का मतलब है हॉलीडे. ओके, 放假的时候इसका मतलब है when there is a holiday, या आप कह सकते हो ड्यूरिंग हॉलीडेज, या फिर मतलब जब छुट्टी होती है, छुट्टी के दौरान. ओके, इसका ये मतलब है. आगे लिखा है 我有时候 it means I sometimes, मैं कभी कभी. 在家 का मतलब at home. ओके, 看电影 मतलब to watch movie. ओके, खान मतलब to see, to look, to watch.
इसका मतलब होता है खाना, तियनिंग मीन्स मूवी, ओके। उसके आगे लिखा है योश हो मीन्स समटाइम्स, च्यू मतलब टू गो, वाइमियन आउटसाइड, वान इसको वार भी कहते हैं और वान भी कहते हैं, ओके। इसका मतलब होता है टू हैव फन, एंजॉय, ओके, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि जब छुट्टी होती है, मतलब जब छुट्टी के दौरान मैं कभी कभी तो घर पे मूवी देखता हूं और कभी कभी मैं बाहर जाता हूं एंजॉय करने, मतलब बाहर जाता हूं मैं घूमने फिरने, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज पी। पी, ये पी वहां पे यूज होगा जहां पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वहां पे हम उस सिचुएशन में हम ये पी वर्ड यूज करते हैं उन दोनों आइटम्स के बीच में, उन दोनों सिचुएशंस के बीच में, ओके। फॉर एग्जांपल 这只手机比那只手机贵吗? इधर 这只手机 का मतलब है दिस मोबाइल फोन, इधर ये जो च वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज अ मेजर वर्ड फॉर मोबाइल फोन्स, ओके। उसके बाद लिखा है पी ना च शौची कोयमा। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि क्या ये वाला फोन उस वाले फोन से महंगा है क्या, ओके। सो एक बात का ध्यान रखना, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो आइटम्स का, दो सिचुएशंस का, तो उसके बीच में ही ये पी वर्ड यूज हो रहा है, जैसे इसमें हुआ। तो इसमें हम क्या पूछ रहे थे कि क्या ये वाला फोन उस वाले फोन से महंगा है क्या। सो मतलब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उनके रेट्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, महंगा है या सस्ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीच में पी वर्ड यूज किया, ओके। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में गिवन है कांटेक्ट डिटेल्स, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पीचा हो गया, पी हो गया, ये और डिटेल में समझाया जा सकता है। तो मैं आपको फाइल भेज सकता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज र। र, इट मीन्स हॉट। फॉर एग्जाम्पल 今天的天气太热, इधर 今天的天气 इसका मतलब है आज का वेदर, टुडेज वेदर, ओके। उसके बाद लिखा है थाई। थाई, थाई मीन्स टू, ओके, टू बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज र। र मीन्स हॉट। सो इसका मतलब है आज का जो वेदर है वो बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट वर्ड इज चिया। चिया, इट मीन्स होम। फॉर एग्जाम्पल 我们明天不在家吃晚饭, इधर वॉमन का मतलब है वी। नेक्स्ट इज मिंगथियन। मिंगथियन मतलब टुमारो, ओके। हु मतलब नॉट। नेक्स्ट इज जायचा। जायचा मतलब एट होम, ओके। नेक्स्ट इज छ मतलब टू ईट, छ। नेक्स्ट इज वानफान। वानफान मतलब डिनर, ओके। सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि कल हम घर पे डिनर नहीं खाएंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है छी छुआंग। छी छुआंग, इट मीन्स टू गेट अप, या आप कह सकते हो टू गेट आउट ऑफ बेड। इन हिंदी इट्स सो के उठना, ओके। फॉर एग्जाम्पल 我每天早上9点起床和晚上11点睡觉, इधर 我每天का मतलब आई एवरीडे, मेथियन मतलब एवरीडे रोज, जाओशांग मतलब मॉर्निंग, ओके। चियोतियन मतलब 9 o'clock, चियो मीन्स 9 and तियन here means o'clock, okay. So चियोतियन means 9 o'clock. नेक्स्ट इज छीछवांग मतलब सो के उठना। नेक्स्ट इज ह मतलब एंड, वानचांग मतलब इवनिंग, यहाँ पे बोलेंगे रात में। श्वेतियन मतलब 11 o'clock, 11 PM। श्वेचाओ मतलब स्लीप। सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं रोज सुबह 9 बजे उठता हूं और रात को 11 बजे सो जाता हूं, ओके। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फेची। फेची, इट मीन्स एरोप्लेन और प्लेन। फॉर एग्जाम्पल 我的父母坐飞机去北京, इधर फूमो का मतलब है पेरेंट्स। आपने चाइनीज में पढ़ा होगा फादर के लिए वर्ड दैट इज फूचिन, यहाँ पे फूचिन का ही फू है, और मदर के लिए आपने वर्ड पढ़ा होगा मुचिन, ये मुचिन का ही मुंह है, तो फूमो बन गया पेरेंट्स, ओके। आप मदर और फादर को पापा मामा भी कह सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन फूचिन और मुचिन भी वर्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
ओके, सो फूमो हो गया पेरेंट्स। ओके, उसके बाद लिखा है जो, जो मतलब टू टेक और टू ट्रैवल बाय। ओके, अब इसके बाद आएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, आपने ग्रामर पढ़ी होगी। सो जो प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फेची। ओके, दैट इज एरोप्लेन। आगे लिखा है वर्ब। वर्ब क्या है? छिव। छिव मतलब टू गो। उसके बाद लिखा है पेचिंग। पेचिंग होता है कैपिटल ऑफ चाइना। कैपिटल ऑफ चाइना क्या है? बीजिंग, जिसको इंग्लिश में बीजिंग कहते हैं और चाइनीज में पेचिंग कहते हैं। ओके, सो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पेरेंट्स प्लेन से जाएंगे बीजिंग, मतलब प्लेन से जाएंगे पेचिंग। नाउ दिस वर्ड इज शी शौचियन। शी शौचियन, इट मीन्स वॉशरूम, या आप कह सकते हो रेस्ट रूम। ओके, फॉर एग्जाम्पल 你知道吗洗手间在哪里你知道吗洗手间在哪里 सबसे पहले लिखा है नीचरताओमा, इसका मतलब है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। चिरताओ का मतलब होता है टू नो समथिंग। ओके, उसके बाद था शी शौचियन चाय नाली, मतलब वेयर इज वॉशरूम। यहाँ पे आप नाली की जगह नार भी यूज कर सकते हो, फॉलिंग एंड राइजिंग टोन के साथ जो ना आता है नार। ओके, आप वो भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ लास्ट वर्ड इज छुआंग। छुआंग, it means bed. For example, 我找到了你的手机，它在床上。इधर 找到了का मतलब है फाउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं फोन ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया। ओके, आई ऑलरेडी फाउंड दैट, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाओ तावला लगा रहा हूं, क्योंकि फाइंड का मतलब होता है चाओ ताओ और फाउंड होता है चाओ तावला, ये पास्ट टेंस में हो गया। ओके, सो उसके बाद लिखा था नीदर शौची, मतलब योर मोबाइल फोन। ओके, कॉमा के बाद लिखा है आगे था। ये जो था है इसका मतलब है इट। आपने पढ़ा होगा था ही और शी के लिए। ओके, टोन सेम है लेकिन करेक्टर डिफरेंट है। ओके, करेक्टर डिफरेंट है यहाँ पे, इसका मतलब है इट। क्यों? ये क्या शो कर रहा है? मोबाइल। ओके, ये इट मोबाइल के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद है जाय छुआंगशांग, मतलब वो है बेड के ऊपर, इट्स ऑन द बेड। ओके, सो पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मुझे तुम्हारा फोन मिल गया है, वो बेड के ऊपर है, मतलब जो फोन है वो बेड के ऊपर है। सो आई होप इट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैंडरिन प्रोविंस।